हम एक एक्टिविटी करेंगे आज, और ऑब्जर्विंग सेल अंडर माइक्रोस्कोप। एक्टिविटी जो है वो क्या है, देखिए, वी हैव टू प्रिपेयर टेम्परेरी मॉड ऑफ ओनियन पी, यानी प्याज जो होता है, प्याज का हम लोग स्टोरेज लीफ यूज करते हैं, ठीक है। तो प्याज में जो सेल्स है उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, उसके लिए एक स्लाइड बनाएंगे, टेम्परेरी स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड परमानेंट भी होता है, मतलब कि उसको हम ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं, और टेम्परेरी होता है कि हम कुछ समय के लिए उसको स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज हम उसको स्टडी करने के लिए ड्यूरिंग द पीरियड इन द क्लासरूम हम उसको प्रिपेयर करें। अब देखिए इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। एज द नेम इंडिकेट्स, ओनियन पील है, इसका मतलब हमको ओनियन तो चाहिए, ओनियन बल्ब चाहिए, ओनियन का बल्ब चाहिए। दूसरी बात, अभी मैंने कहा देखने के लिए तो हमको माइक्रोस्कोप चाहिए। स्लाइड बनाना है, इसका मतलब स्लाइड चाहिए, ग्लास का पीस चाहिए, रेक्टेंगुलर स्लाइड चाहिए। स्लाइड जब भी बनाते हैं तो जो पार्ट रखते हैं, प्लांट्स या एनिमल का सेक्शन रखते हैं, उसको कवर करने के लिए एक वेरी थिन स्मॉल पीस ऑफ ग्लास होता है, दैट इज कॉल्ड कवर स्लिप। मतलब हमको कवर स्लिप भी चाहिए। इसके अलावा हमको चाहिए कुछ टूल्स जो हमको हेल्प करें स्लाइड बनाने में। वह क्या हो सकता है, नीडल, माउंटिंग नीडल है, माउंटिंग ब्रश है, हमको एक टूल होता है वॉच ग्लास या पेट्री डिश, दोनों में से कोई एक चाहिए। तो जैसे हम पेट्री डिश लिखते हैं, पेट्री डिश या वॉच ग्लास, वॉच ग्लास। इसके अलावा हमको केमिकल चाहिए, एक स्टेन चाहिए कलर करने के लिए, सो दैट वी कैन ऑब्जर्व द सेल वेरी इजीली। तो हमको क्या चाहिए, एक केमिकल चाहिए कलर, जिसका नाम है सेफ्रानीन, सेफ्रानीन, सेफ्रानीन चाहिए। उसके अलावा हमको वाटर चाहिए, वाटर की जरूरत होगी, तो उसके लिए केमिकल ले लेते हैं, केमिकल ले लेते हैं, वाटर की जरूरत होगी, ठीक है। Now these are the substances that we require during preparation of temporary model of onion peel. ये हमारा क्या हो गया, requirement, requirements। अब ये सामान जब हमको मिल जाएगा, उसके बाद हम एक्टिविटी शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सामान देख लीजिए, सामान है हमारे पास। दिस इज माइक्रोस्कोप, अभी आपको दिखाया था माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप हमारे पास आ गया है। ओनियन बल्ब चाहिए,
दिस इज ओनियन पल, प्याज जिसको हम लोग कहते हैं। अब प्याज में देखो, ये जो बाहर का पतला सा सूखा हुआ लीफ है, इसको कहते हैं स्केली लीफ। ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। यहाँ से इसका रूट है, और जहाँ से रूट निकलता है वह उसका स्टेम है, और ये वाला जो पार्ट है वह लीफ है। बाहर जो लीफ था वह स्केली लीफ, प्रोटेक्टिव लीफ, एंड द लीव्स जो हम लोग खाते हैं दैट इज स्टोरी लीफ, स्टोरेज लीफ। ये ओनियन पर हो गया आपके पास, माइक्रोस्कोप हो गया, और चाहिए हमको स्लाइड। स्लाइड, अब देखिए हमारे पास स्लाइड है, दिस इज द स्लाइड, इसको स्लाइड कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर पीस है ग्लास का, देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। तो यही स्लाइड है, इस पर हम ओनियन का जो पील है उसको अलग करके रखें। तो दिस इज द स्लाइड, ये स्लाइड हो गया। बहुत सारे स्लाइड्स हैं हमारे पास, बहुत सारे स्लाइड्स हैं ना। स्लाइड के बाद हमको क्या चाहिए, कवर स्लिप। कवर स्लिप भी हमारे पास है, कवर स्लिप इज ऑल्सो विथ मी। हमारे पास से कवर स्लिप है, देखिए इसमें बहुत सारे कवर स्लिप्स हैं। एक स्मॉल पीस देखिए, स्क्वायर शेप बताया था, वेरी थिन पीस ऑफ ग्लास, दिस इज द कवर स्लिप। इसको हम रखते हैं बाहर, हमको ये यूज करना है। तो आप कवर स्लिप मिल गया आपको। नेक्स्ट आइटम इज योर ब्रश। तो हमको माउंटिंग ब्रश जो है ये मिल गया। उसके अलावा चाहिए नीडल, नीडल है ये माउंटिंग नीडल, पतला सा देख रहे हैं आप, इसमें ये नीडल है, ये इसका हैंडल है। और पेट्री डिश चाहिए या वॉच ग्लास। तो हमारे पास पेट्री डिश है, दिस इज द पेट्री डिश, दिस इज द पेट्री डिश, इसको पेट्री डिश कहते हैं। वॉच ग्लास जो होगा थोड़ा सा कर्व होगा, दिखाएगी कभी। दिस इज पेट्री डिश, हमको दो में से एक ही चाहिए। एंड सेफ्रानी चाहिए हमको। सेफ्रानी ये कलर है जिससे हम उसको डाई करेंगे, उसको कलर देंगे सेल्स को। एंड बीकर, बीकर चाहिए फॉर वाटर, तो दिस इज बीकर विथ वाटर, राइट। तो ये सारी चीज़ हमको मिल गई। एंड एक चीज़ और हमको चाहिए, सेफ्रानी यूज करने के लिए यदि नीड है तो हम ड्रॉपर यूज कर सकते हैं। ड्रॉपर, ठीक है, वी कैन डायरेक्टली पुट द saffron in, otherwise we can use the dropper, क्योंकि हमको 1 से 2 ड्रॉप लेना है saffron। एंड इसके अलावा हमको पील अलग करने के लिए एक फॉर्सेप की जरूरत होगी। फॉर्सेप, फॉर्सेप, तो एक फॉर्सेप ले लेते हैं, ठीक है। एक ड्रॉपर और एक फॉर्सेप, दिस इज द ड्रॉपर, देख रहे हैं ना, ड्रॉपर है, ड्रॉपर है ना। इससे देखिए पानी ले लिया इसमें, ये ड्रॉपर हो गया, और ये हो गया फॉर्सेप, ठीक है, चिपटा। दिस इज योर फॉर्सेप, इससे किसी चीज़ को आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द ओनियन बल। अब हमको इसका पील निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये हम फॉर्सेप से इसको पकड़ लेते हैं और जर्क करेंगे, एकाएक जर्क करेंगे। देखिए यहाँ पर हमको वेरी फाइन इसका पील आ गया, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, दिस इज द पील, इसको हम पील कहते हैं, ठीक है, ये पील है, दिस इज द पील। अब हमको ये देखना है कि इसको फोल्ड नहीं होना चाहिए, ये फोल्ड, इट शुड बी नॉट बी फोल्डेड। फोल्डेड होगा तो आपको सेल्स जो देखेंगे उसका क्लियर पिक्चर नहीं आएगा, सो इट शुड नॉट बी फोल्डेड। और ये ड्राई भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको जब क्या करते हैं वाटर में डाल देते हैं। हमने इसको वाटर में डाल दिया, वाटर में डालने के बाद हम इसको जो है
इस को इससे डिटैच कर दिया, ओनियन बल्ब से डिटैच कर दिया। ठीक है, अब हमारा पील आ गया कहाँ पर, इस पेट्री डिश में। दिस पेट्री डिश हैज पील ऑफ ओनियन बल्ब, इसमें पील आ गया। अब इस पील को हम स्लाइड पर डालेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ये जो ब्रश था, हेयर ब्रश, माउंटिंग ब्रश, इस ब्रश के हेल्प से हम इसको स्लाइड पर रखेंगे। नाउ दिस इज आवर स्लाइड। ठीक है, तो इस स्लाइड को थोड़ा सा साफ कर दें, स्लाइड को थोड़ा सा साफ कर देते हैं पहले, देन वी हैव टू पुट, तब उस पर हम रखेंगे पील। ठीक है, सो दिस इज द स्लाइड, इसको मैंने साफ किया है। अब इस पर हम जो है रखते हैं पील। तो पील जो है, जिस पील को हम, पील शुड नॉट बी फोल्डेड, इस फोल्ड नहीं होना चाहिए, इसको हमको ध्यान से रखना है। ठीक है, अब देखिए इस पर हमने पील को रख दिया और उसको फोल्ड नहीं होने दिया। ठीक है, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया। नाउ ये इस पर देख रहे हैं, दिस इज द पील। अब हम 1 से 2 ड्रॉप सैफरन यूज करेंगे कलर देने के लिए। सो हम जो है सैफरन यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर सैफरन यूज कर रहा हूँ। 1 से 2 ड्रॉप कहा, ये रेड कलर का होता है। ठीक है, इसको देखिए मैं 1 ड्रॉप यूज कर रहा हूँ, ओनली 1 ड्रॉप। ठीक है, 1 ड्रॉप सैफरन डाल दिया इस पर। अब इसके ऊपर हमको कवर स्लिप डालना है। कवर स्लिप डालने में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कवर स्लिप जो है इस तरह से डालेंगे कि इससे एयर बबल इंटर नहीं करे, इसमें एयर बबल की गुंजाइश नहीं हो। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको यहाँ रख दिए, अब कवर स्लिप ले लिए। अभी आपको कवर स्लिप तो मैंने दिखाया था, दिस इज द कवर स्लिप। ठीक है, अब नीडल की हेल्प से एक साइड से इसको पकड़ेंगे, एक साइड से नीडल का सपोर्ट देंगे एंड ग्रेजुअली हम नीडल को शिफ्ट करेंगे, तो इसमें एयर बबल नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब देखिए एक साइड तो मैं इस पर रख रहा हूँ इसको, ठीक है, और सपोर्ट दे दिया नीडल से एंड ग्रेजुअली वी आर शिफ्टिंग द नीडल, हमने नीडल से इसको शिफ्ट किया। राइट, our temporary mold of onion peel is ready। अब हम इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अब हम इस माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, पहले तो हम अंडर लो माइक्रोस्कोप लो पावर देखेंगे, यानी कम पावर में देखेंगे। अभी बताया था ना, इसमें 2 लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव नोज पीस में है 2, यहाँ पर 3 भी हो सकता है। एट ए टाइम को ही यूज करना है, आई पीस 1 एंड 1 ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको लो पावर में देखेंगे। लो पावर में क्या होता है, ज़्यादा एरिया कवर होता है, सो दैट फोकस करने में हमको इजी होगा, आसानी होगी। एंड आफ्टर लोकेटिंग द सेल्स we can increase the power, we can change the lens and can have a large view। ठीक है, तो इस तरह माइक्रोस्कोप में हम इसको देख सकते हैं। यदि हम माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे। बहुत सारे क्या नजर आएंगे, कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे। यहाँ पर हमको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स नजर आते हैं। इन योर बुक, आपके बुक में भी डायग्राम है ओनियन पील का, तो आप देखेंगे कि ओनियन पील जो है
उसमें इस तरह के सेल्स जो है वो अरेंज होते हैं, ठीक है। सो these types of compartments are present in onion peel. तो each compartment, ये जो each compartment है, this each compartment ये क्या रिप्रेजेंट करता है, one cell। हर एक कंपार्टमेंट एक सेल रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आपने देखा कि हाउ टू प्रिपेयर द temporary amount of onion peel, and we can observe the cells under microscope. Okay.